आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज का फैसला बड़ा तारीखी फैसला हुआ जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत की सवाल या निशान है उसकी साख के ऊपर। वही सदारती रेफरेंस था जस्टिस फाइज ईसा साहब का, उसी के ऊपर जो है ना उसको कालादम करार दिया गया है। एक ये तारीखी फैसला आया है, हुकूमत के लिए बड़ा धचका है, तारीखी फैसला। स्मार्ट लॉकडाउन कितना कामयाब जाएगा? वक्त है, टाइमिंग है। अब इस वक्त अभी भी कराची के अंदर इंतजामिया नाकाम गई है स्मार्ट लॉकडाउन को करवाने के लिए। उसके बाद एनएफसी हो, 18th अमेंडमेंट हो, खान साहब ने सिंध की विजिट की, जिस तरह उन्होंने कहा है कि दोनों चीजें इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए, जरूरत है नजरसानी की करनी चाहिए इसके ऊपर। और उसके बाद बजट, सिंध का भी बजट, पंजाब का भी, वफाकी बजट भी, कितना आवाम को रिलीफ मिला इस बजट से। और आखिरी में इत्तेहादी बीएनपी मैंगल वो छोड़ के भी चले गए। क्या हुकूमत कमजोर होगी? कहते थे फ्लू है, बाद में कहते हैं खतरनाक है। जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा अल्लाह हो रही हो और उनको जाहिल कहा, जिस तरह उसके बाद से हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। इसी के ऊपर अपने स्टूडेंट दाव दिए। मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े एक्टिव हैं, सोशली बहुत ही जबरदस्त काम उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में किया अपने हल्के के अंदर। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब नून लीग के रहनुमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FVCCI हैं, कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, तमगा इम्तियाज हैं, बेग ग्रुप के भी सरबराह हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर फैसला आपके सामने आया, यानी इसके ऊपर बहुत सी सियासत हुई, बहुत सा क्रेडिट लेने की कोशिश भी की, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कलअदम करार दिया गया सर फैसला। देखें, अदालतों का हमेशा से एहतराम करना चाहिए और सबको करना चाहिए और हम उससे जुदा नहीं। हम ये समझते हैं कि हम जो भी डिसीजन हुआ है अदालत का फैसला है और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जिसमें आपको देखा 7 ने एक जगह फैसला किया है, 3 ने एक जगह किया है, इसको FBR में भेजा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बदनीयती पे भी करार दिया है, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किया है, देखें बदनीयती। देखें अदालतें शवाहिद पे फैसला करती हैं। मैं इस पे कतन कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे आई थिंक कि मुझे इस पे बस यही कहना चाहिए कि हम अदालतों के फैसलों का। ठीक है, मैं सर बाद में आता हूं, मैं इससे कमेंट्स ले लूंगा। मेरा आप क्या कहेंगे? इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है। देखिए मीर साहब, ये चीज़ नज़र आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था और जो रिमार्क्स वहाँ पे जजेस के आ रहे थे, ये उस वक्त नज़र आ रहा था कि क्या चीज़ होने जा रही है। और ज़्यादा अच्छा रहता कि इस फैसले से पहले अगर हुकूमत जो है अपने इसको वापस ले लेती कि जी ठीक है हमसे गलती हुई या जो हुआ, और अब अगर आप डायरेक्शन हमें ये देते हैं तो हम FBR के अंदर चले जाते हैं, तो उससे थोड़ी सी इज्जत बच सकती थी। मगर आज एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ है और मेरे ख़्याल से कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं लॉ के, उनकी भी बहुत सुबकी हुई है इसके अंदर। मगर एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अपोजिशन ने भी इसको बहुत अच्छा मुस्बत कहा है। मेरे भाई भी कह रहे हैं कि जी एक्सेप्टेबल है। देखिए कल ये हुआ था कि कल उसका रुख पलट चुका था। जब ये कहा जा रहा था कि कोई ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कल जब उनकी बात आई तो लोग वहाँ पे बतलाते हैं, मेरे एक दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, कि कमरा भरा हुआ था और पिन ड्रॉप साइलेंट था। और उस औरत ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो सब वहाँ पे जो सुनने वाले थे, इनके मुंह जो थे खुले के खुले रह गए थे वहाँ पे सर। और कल ही नज़र आ गया था सर कि पासा पलट गया है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि इनके पास तो कोई ट्रेल है ही नहीं सर। सर देखिए उनकी जो वाइफ हैं वो एक तो स्पेनिश हैं, नंबर 1, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। अमेरिकन स्कूल जो है ना ये बहुत महंगा स्कूल है। आपको पता है कि एक बच्चे की फ़ीस $2000 होती है, यानी कि 3-3.5 लाख रुपए। और जो टीचर्स हैं वो
कितनी सैलरी लेते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरीज लेते हैं और बेनिफिट्स हैं उनके, तमाम चीज़ें, और फिर खाते पीते घराने से हैं सर। और सर उन्होंने जो पैसे भेजे, ये उस वक्त ये कानून था कि आप पैसे खरीद के अपने डॉलर अकाउंट में डालें, डॉलर से अगर आप भेज रहे हैं तो मनी ट्रेल जब आ गई तो उस वक्त भी अगर हुकूमत ये कहती कि जी जो हमसे हुआ वो गलत हुआ, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं और FBI आप हमें कर दें कि लेट FBI डिसाइड कि चीज़ें सही हैं या गलत है, तो मेरे ख्याल से इज्जत जो है उसके अंदर रह सकती थी। ठीक है सर, लॉकडाउन की सूरत हाल पे अभी आते हैं। क्या मिर्जा इस्हाक बेग साहब, स्ट्रैटेजी अब सही है? पहले वाली सही स्ट्रैटेजी थी जिस तरह अब स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ गए हैं, कामयाब जाएगी? क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, मैं पहले भी अपने कॉलम में ये लिख चुका हूँ, मेरे ख्याल से हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है कि हर्ड इम्यूनिटी एक टर्म यूज़ हुई थी जिसमें लोगों को छोड़ दिया जाए। जो लोग जो हैं इम्यूनिटी होगी वो सरवाइव कर जाएंगे, जो नहीं होंगे वो लाखों की तादाद के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और ज़फ़र साहब ने भी और ये असद उमर साहब ने भी कई बार बातों बातों में इस तरह की बातें की हैं कि जी इतने लोगों को हो सकता है, इतने लोग जा सकते हैं, और यही चीज़ हुई है। अगर हम देखिए दुनिया में कभी भी हाफ हार्टेडली आप कहाँ नहीं चलते, आइदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बट यू कैन नॉट बी इन द मिडिल। हमने क्या हुआ कि ना हम स्मार्ट पे गए, ना हम मुकम्मल बैकडाउन पे गए, और ये कर करके आज हालत ये ख़राब हो रही है कि आने वाला जुलाई जो है, असद उमर ने कहा है इज गोइंग टू बी द वर्स्ट मंथ। 10-12 लाख हो सकते हैं लोग। आई मीन अंदाज़ा कीजिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने लोग अफेक्ट होंगे, मामला ये कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम इज़ वेरी फ्रिजाइल। इस वक्त ये हालत है कि आपके पास पैसे हैं मगर हॉस्पिटल नहीं है जो आपको एडमिट कर सकें, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्या होगा जब लाखों आदमी अगर इसकी लपेट के अंदर आएंगे? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, मगर सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ के अंदर कि अब वो दोबारा उन्होंने कोशिश की है और ये दोबारा जो सिस्टम किया है, मेरे ख्याल से एनसीओसी की डिसीजन है, एनसीओसी का डिसीजन। अच्छा, ये सब मिलके, हाँ मिलके एक डिसीजन, मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, इसमें होना चाहिए। और इससे मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि अमवात में भी कमी आएगी, जो स्प्रेड हो रहा था जिस रफ्तार से उसके अंदर भी कमी आएगी। ठीक है सर, आपकी तरफ आप जवाब दें कि उन्होंने कहा है कि फैसला नहीं कर पा रहे थे, खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, बहरान की हम तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, असद उमर साहब ने कहा जुलाई के अंदर हम 12 लाख तक केसेस तक हम जा सकते हैं। शहजाद कुरैशी, देखिए इस बात से तो हमें इनकार ही नहीं है कि जिस दिन से यहाँ कोरोना आया है सबको पता था यहाँ पर एक्सट्रीम आएगा, सारी दुनिया में एक्सट्रीम आया है, हर कंट्री में एक्सट्रीम आया है। क्या दुनिया से अलग थे? क्या हमें नहीं पता था कि यहाँ पर एक्सट्रीम आएगा? सबको पता था एक्सट्रीम आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि जिस पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से इश्तियाक साहब ने कहा कि अच्छा हुआ, तो ये अच्छा, तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इमरान खान साहब ने दिया था। शुरू से ये कह रहे थे कि भाई पूरा पाकिस्तान बंद नहीं कर सकते, पूरा शहर बंद नहीं कर सकते, आपके दिहाड़ीदार मजदूर, लोअर क्लास, आपका लोअर मिडिल क्लास, आपकी मिडिल क्लास कहाँ जाएगी? आपके सामने बेरोजगारी किस हिसाब से फैली है और सारी दुनिया में फैली है। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि अब जो हम 43 यूसीज के अंदर 43 यूसीज के अंदर तकरीबन 43 है कराची में ये लगाया, अच्छी बात है, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए और वहीं होना चाहिए कि जहां से केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। लेकिन क्या उसके अलावा उस टाइम आपने कहा था लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, मुझसे पूछा ही नहीं गया, सूबाई हुकूमत ने मुझसे कंसल्टेशन ही नहीं की जब खान साहब कराची में आए, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। देखें अब आप तसलसल देखें। हाँ। शुरू में क्या था कि लॉकडाउन की तरफ फौरन सिंध गवर्नमेंट चली गई, हमने कहा नहीं होना चाहिए। तो फिर पंजाब क्यों गई? नहीं देखिए केपी के क्यों गई? बलूचिस्तान क्यों गई? सर वहां तो इनकी हुकूमत नहीं थी ना सर। ठीक है, देखिए एक मेरा मुझे मुकम्मल करने दें, उसके बाद आपका हक बनता है जो भी सवाल करें। मेरा ये है कि आप जब ये बेसिकली आप समझ लें वॉर है, अनदेखा हमारा हिडन एक दुश्मन है जिसके खिलाफ हमारी वॉर है। इस वॉर में डेली बेसिस पे भी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है। आप ये कह रहे हैं उस वक्त जो बोल दिया था उसके बाद ये क्यों किया? हम तो लॉकडाउन के शुरू से खिलाफ थे, आज भी हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं। हम कहते हैं शुरू में हमने कहा कि आप लॉकडाउन ना करें, इस पे एसओपीज पे अमल करें, वहां सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल फेल, एसओपीज भी नाकाम गई। तो एसओपीज मैं इसमें नहीं जाता कि ये किसकी जिम्मेदारी। ठीक है, आपकी बात मान, एसओपीज सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपकी आज भी इनकी जिम्मेदारी है, नाकाम गए ना। नहीं
नाकाम तो हुए ना, पंजाब में भी नाकाम, देखिए बलोचिस्तान में भी नाकाम। मेरा ये है कि इन जनरल बात करें सर, पंजाब हो, सिंध हो, केपीके हो, जहां पर एसओपीज पे गवर्नमेंट अमल नहीं कराएगी और आवाम उनके साथ भरपूर ताउन नहीं करेगी, एसओपीज पे अमल हो ही नहीं सकता, कामयाबी हो नहीं सकती। अब आ जाए एक जो आपका आखिरी पॉइंट ये था, स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं तमाम जमातें, चाहे हम यहाँ अपोजिशन में ना पीटीआई, हम भी इनके साथ ताउन करने को तैयार हैं। आप यकीन करें, मैं इतनी हम मुहिम चला रहे हैं ना, खासतौर पर मैं अपने हल्के में, मैं कहा खुदा के वास्ते, क्योंकि हमारे आपको पता है ख़याबान बदर और ख़याबान मुहाफ़िज़ सारा का सारा लॉकडाउन हुआ है। हम लगे हुए हैं लोगों को ये शऊर देने के लिए कि ये बीमारी एक आपका एक क्या कहे गायबाना दुश्मन है, आपको नजर नहीं आता। मुझे ईमानदारन बताएं, मुझे शहजाद साहब ईमानदारन बताएं, आप अपनी बात नहीं करें, इन जनरल बात करें। क्या दिल से, नियत से सब सियासी जमातें सेम पेज पे हैं इस वबा के हवाले से? देखिए, अगर आप ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान लेवल पे देखेंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, हम हमसे भी पूछेंगे, जो मुझे भी लगता है वो नहीं है ना, जो हकीकत वाली बात है। पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यही है कि आपको पता है शुरू में जब ये सीएम साहब ने जो भी डिसीजन लिए थे, शुरू में हमने उनकी तायीद की थी बहुत सारे डिसीजंस में, लेकिन जब अब ये पता चला कि सुबह एक मदारी आता है माजरत के साथ, दोपहर एक आता है, शाम एक आता है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। देखिए, आप जो क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं ना, चले क्रिकेट की मिसाल नहीं देता, वरना आप बोलेंगे कि इमरान खान साहब क्या ये खेल था तो उसकी वजह से। मैं आपको हॉकी की या किसी भी गेम की मिसाल देता हूँ। शुरू में एकदम एक पॉलिसी बनती है, कि स्ट्रैटेजी बनती है कि अग्रेसिव होना है या स्लो जाना है। तो उस वक्त भी आपके हमारे जो मुशीर सेहत हैं, उनकी भी वो थी, हमने कोई खुदा ना ख्वास्ता क्या कहते हैं, हर साल कोरोना नहीं आता। ये कोरोना एक ऐसा है, पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया है। हमारा मईशत पे लोगों ने मजाक उड़ाया, वो देखो पाकिस्तान की मईशत नीचे आ गई है। इस्हाक साहब मुझसे बेहतर तौर पर मईशत को जानते हैं। इस वक्त इंग्लैंड का क्या हाल है, इस वक्त अमेरिका का क्या हाल है, तमाम कंट्रीज का क्या हाल है। और एक जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जो इन्होंने कहा कि इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होगा वो बच जाएगा। इंग्लैंड की वाली पॉलिसी शुरू में नहीं थी, इंग्लैंड ने इसी पॉलिसी पे अमल शुरू में किया, बाद में यू टर्न लिया। अब आप उसको यू टर्न बोल दें, कुछ भी बोल दें, स्ट्रैटेजी होती है, डेथ्स ज्यादा होंगे। सर आप थी मैं शुरू में उन्होंने कहा आपकी नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, एक्सपर्ट ने कहा ना सर, हमने तो नहीं कहा। अमेरिका में भी लोग मरना नहीं चाहिए थे फिर तो। मैं ब्रेक के बाद अस्पताल थे उनके, तो ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आते हैं मिर्जा इश्तियाक भाई की तरफ चलते हैं इसके ऊपर। वेलकम सर, आपकी तरफ मैं आऊंगा। ये करें कि हमारी स्ट्रैटेजी सही थी, शुरू से स्ट्रैटेजी हम जो है ना लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाना चाहते। मैशियत आपके सामने थी, गुर्बत आपके सामने थी, खान साहब के सामने ये चीज, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी अपनी कन्वर्सेशन में एक बात कही कि पाकिस्तान में जब भी आफात आई हैं मीर साहब, हमने उस पर काबू पाया है। हमारे नॉर्दर्न इलाके में ज़लज़ले आए, आपने देखा है, पूरी कौम यकजा हो गई, चाहे वह अपोजिशन थी, हुकूमत थी, लोग थे, और माशाल्लाह हमने उससे फेस किया उसको। हमारे यहाँ सैलाब बहुत आए हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई, ये पहली बार है कि ये जो आफत हमारे पे, इसको तो मैं आफत कह रहा हूँ, कौम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अपोजिशन जो है वो अलग जा रही है, हुकूमत अलग जा रही है, अवाम अलग जा रहे हैं, मतलब। और जब ये कंडीशन आपकी आ जाए तो फिर यही सिचुएशन होती है जो आने वाला मैं वक्त देख रहा हूँ। कल मेरी किसी से बात हुई है, गल्फ कंट्रीज से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं मीर साहब, उसके अंदर 40% लोग ये डिसीज़ लेके अपने साथ आ रहे हैं, कोरोना। और हम अब पहले तो ये था ना कि उनको रखते थे, बैठाते थे कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, टेस्ट होंगे, कुछ लोगों को होटल में रखते थे, कुछ को कैंप में रखते थे। अब हमने वो भी ख़त्म कर दिया। हम कहते हैं आप अपने घर चले जाइए, अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ होगी तो आप हमको बतला दीजिएगा। इससे क्या हो रहा है, अब ये फैल रही है। जुलाई में एक एस्टीमेट ये है, जो असद उमर ने 12 का कहा है, मैं 15 तक की मेरे पास फिगर आई है। यूरोप के अंदर जो है वो 7 से 8% लोग जो हैं वो डेथ हुई है उनकी। अगर हम आधी भी लगाएं और 15 का होता है, खुदा न खास्ता तकरीबन हम 50,000 लोग जो हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा उन्हें। दूसरी बात हमें ये करना चाहिए कि ख़ास तौर पे हम गल्फ़ कंट्री से जो लोग ला रहे हैं, हमारी ये जो हुकूमत है वहाँ की, वो टेस्ट तक नहीं कर रही हैं हमारे लोगों का, और जहाज़ों में बिठा के हमारे पास भेज रही हैं कि हमारी जान छूट जाए। और एयरपोर्ट पे अब वो इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं रहीं। ये जो स्प्रेड हो रहा है इतनी तेज़ी से, आप देखिएगा कि मुझे अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। सर, एक गवर्नमेंट अगर गलतियां कर रही है, इमरान खान अगर गलतियां कर रहा है, तो अपोजिशन क्यों नहीं साथ दे रही?
वो सियासत क्यों कर रहे हैं, वो अपने आप को क्यों बचा रहे हैं, कभी केसेस के पीछे, कभी नेब के हवाले से। वो भी सिंसियर हो, वो भी आगे आए। इम्तियाज साहब देखिए, क्या ये सही वक्त था कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाता? आपको देखें, कल भी उनके वहाँ पे मेरी बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इज रिकवरिंग, मगर क्या बुलाया जाता है इस वक्त? इससे सब एहसाब नहीं हो, आप कहते हैं कि एहसाब नहीं हो। थोड़ा सा इसको डिले किया जा सकता है कि नहीं? 2-4 महीने, इससे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको फेस कर लें एक बार, उसके बाद अपोजिशन को जिसको अरेस्ट करना है कर लें। क्योंकि देखिए, जब अभी आप हेड ऑन जाएंगे तो फिर ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आपको कॉपरेशन मिलेगा? नहीं होगा। यही वजह है कि हम नहीं। सर, ये कॉपरेशन ये जात के लिए नहीं मांग रहे, ये मुल्क के लिए कॉपरेशन है। जाती मुफादात, अपना पार्टी मुफादात से हटके हमें आगे आना चाहिए मिर्जा साहब। सर, फिर हुकूमत को भी पर्सनल इस वक्त नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए मेरे। आप कह रहे हैं कि नेब के पीछे ये नहीं, मैं नेब को इस्तेमाल ये कर रहे हैं। नहीं सर, मैं केसेस ये बना रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग एक चीज पे कंसंट्रेट, देखिए हम 10 चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे, हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला जो हमारी मईशत को इस वक्त जो है ना, वायरस लग गया है। कोरोना पे हुकूमत मुकम्मल नाकाम। सर, कंट्रोल वो नहीं हो सका जो होना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले सबको साथ मिलाएं, तमाम अपोजिशंस को बुलाएं, अभी उनको खिलाफ उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं करें कि जिससे आपस के अंदर एक मिसअंडरस्टैंड। अब देखिए, अभी क्या हुआ कि जब यहाँ पे बिल पेश किया जा रहा था, इमरान खान साहब आए, लाड़काना गए, मेरे ख्याल से इसको भी डिले किया जा सकता था 1 महीने बाद। अब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर वॉज हेयर, द चीफ मिनिस्टर वॉज बिजी इन प्रेजेंटिंग द बिल। फिर बिल के अंदर आपने देखा है कि क्या चीज़ हुई है, मतलब आपने तो शायद देखा होगा, वो इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ। देखिए, मौजूद कौम में ये होता है, काफी पुतले जलाए, गए दोनों तरफ से हुए, दोनों तरफ से हुए ना। सिर्फ आप जो है ना पीटीआई को नहीं कह सकते, सिर्फ आप पीपीपी को नहीं कर सकते। यही बैनर से वफा के अंदर चलते वो सही था मेरे ख्याल से, जिसने भी किया। अगेन आई एम नॉट सेइंग पीटीआई ने किया, गलत किया। उससे क्या हुआ कि हमारी इस वक्त एमपीएस ने पुतले जलाए। उनका मौकिफ था कि एमपीएस ने पुतले जलाए पीटीआई के, और इसके बाद से रिएक्शन हुई। वो बेहुदा नारेबाजी थी, इस बार वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी उस दिन। तो मेरे ख्याल से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें प्रायोरिटी हमारी क्या है, हमें इस वक्त नहीं पता लग रही है। हम मेरे ख्याल से सब एक साथ बैठे हैं, पूरी कौम को यकजा करें, उनको लेके चले, जो भी नुकसानात होंगे हम फेस करेंगे, मगर हम एक साथ मिलकर इसको काबू पा सकते हैं। सर, 3-4 चीजें आपके सामने, फर्दन आप चीजों को बताएं। सबसे पहले तो ये कि मैं बता दूं कि जब इमरान खान साहब आए थे तो बजट 2 बजे पेश हुआ। उस 2 बजे से पहले आई थिंक कि इमरान खान साहब का ऑलमोस्ट दौरा कराची से उनको फ़ौरन लाड़काना पहुंचना था, लेकिन ये खबर सुबह ही आ गई थी कि लाड़काना में चंद लोगों ने उनका पुतला जलाया है, नज़र आतिश किया है, जो कुछ भी किया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इनको शर्म से डूब मरना चाहिए पीपल्स पार्टी वालों को। सिंध की ये रिवायत रही है और हज़ारों साल पुरानी रिवायत है कि घर आए हुए मेहमान को बहुत इज्जत दी जाती है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। सही, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं खुद सिंध का बासी हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं इंटीरियर सिंध में रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि सिंधी कौम या सिंध में रहने वाला जो बाशिंदा है वो कितना मेहमान नवाज होता है। तो ये उस एक्शन का रिएक्शन आपने जो जलाया, तो प्लीज ये तो अच्छा। दूसरी बात ये कि मैं इश्तियाक साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। 25% तो सिर्फ और सिर्फ जो सिंध असम्बली के अरकान थे, अपोजिशन थी, हार्डली 25% थे, बाकी आ नहीं सकते थे, बाकी जूम से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। हम क्या करें? हमें इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट 3rd क्वार्टर की नहीं दी, 4th क्वार्टर की नहीं दी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, और ये बजट पेश कर रहे हैं। तो बजट जब पूरा झूठ का पलंदा हो तो हम क्या करें ऐसे ऑपोजिशन में रहते हुए? और दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कौमी असम्बली में क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ था, और वो वहां वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। वहां नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन दोनों ने एक दूसरे पे मुकदमात किए, जो दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी, रोड पे घसीटने की बातें करती थी, वहां एक थी। हमने यहाँ इशू की सियासत की, हमने उनसे बोला हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दो 3rd क्वार्टर की, हमें बता दो बजट में। बजट पेश करने से पहले इश्तियाक साहब, मैं फिर बोलूंगा कि सीनियर हैं, इस चीजों को समझते हैं कि प्री बजट डिस्कशन होती है, वो भी इन्होंने नहीं की। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे आंखों के आगे आप समझ लें कपड़ा डाल के बजट पेश करने जा रहे हैं, और उस बजट का ना सर है ना पांव है। तो अपोजिशन वहां बैठ के क्या करेगी? उनकी तकरीरें सुनेगी, तो उनकी बातचीत सुनेगी। हमने यही चीज हाईलाइट की। ठीक है, इमरान खान साहब कराची में आए,
सबसे पहले प्लेन क्रैश हुआ, उनसे ताजियत करने जाते, नहीं गए। कोई भी कोरोना का कोई भी वार्ड होता, इतने पेशेंट्स हैं, कोई एक वार्ड विजिट कर लेते, नहीं किया। सीएम से मुलाकात कर लेते, सीएम से ब्रीफिंग ले लेते, हेल्थ से ब्रीफिंग ले लेते कि यहां पोजीशन क्या है कोरोना की, क्यों नहीं ये बातें हो सकती। सूबे के बीच में और वफाक के बीच में इतनी नफरतें, तजाद, दुश्मनियां क्यों, क्या वजह है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्लेन क्रैश हुआ बहुत अफसोसनाक है, उसमें मेरा बहुत करीबी दोस्त की भी शहादत हुई। हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे सर प्राइम मिनिस्टर अलग चीज है सर, समझ लेना, प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं ना, हमारे सारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मेंबर्स, मैं खुद, क्योंकि मेरे वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 डेथ हुई थी, हम सब के घरों में गए, जनाजे अटेंड किए, सारा हमने काम किया। जो उनको रेस्क्यू की जो चीज़ें थी, जो यहाँ पर जो फैसिलिटेशन दे सकते थे, हम सब उस जगह पे मौजूद रहे। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बकायदा, मैं आपकी तो बात ही, मैं प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का भी आपको पता है कि उन्होंने ये सारा किसकी डायरेक्शन पे हो रहा था, ये जो अली जैदी, फैसल वाडा और आपका बाकी मिनिस्टर, मुशीर दाखिला, ये सारे लोग जा रहे थे, ये किसकी डायरेक्शन पे जा रहे थे? वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए। 22 जून को इंशाल्लाह, 22 जून को जिस तरह चीनी और आटा चोरों के खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट हुई थी, इंशाल्लाह वो 22 तारीख को वो भी होगा। अब आप बोलेंगे उसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ? अब वो नैब को चला गया है, अब वो नैब को चला गया है। एक सवाल चीनी, आखिरी सवाल चीनी के ऊपर करूं, मेरा टॉपिक आज का नहीं है, आपने खुद मुझे जो है ना एक माहौल बना के दिया है, तो फिर मैं आपसे, मुझे बताएं, आसिफ जरदारी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, फरियाल टालपुर को बाहर जाने नहीं दिया जाता, यहां शहबाज शरीफ यहां है, मरियम नवाज यहां है, जहांगीर तरीन साहब कैसे बाहर चले गए? शहबाज शरीफ को तो बाहर जाने नहीं सर, अब तो नहीं जा सकते ना, अब कहां जा सकते? कोरोना के लड़ने आए थे, मुझे जहांगीर तरीन साहब कैसे आसानी से बाहर मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मैं आपको जो जिस चीज का मुझे इल्म है, मुझे वही बात करनी चाहिए, मैं कोई ब्लाइंड होके कोई चीज़ नहीं करना चाहता। ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है, मुझे अपने लीडर पे ईमान है। जिस तरह से आप तो ये आप किससे मुराद ये कि कुछ मीडिया तो ये भी कह रहा था, ऑपोजिशन ये भी कह रहे थे कि किसी के नाम नहीं आएंगे, दब जाएगी। जैसे नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में 10-10 साल रिपोर्ट दबी रहती थी, रिपोर्ट आई, उसके बाद बोला यार अब तो एक्शन तो नहीं हुआ ना, नहीं उसके बाद यार एक्शन तो नहीं हुआ ना। अब जब एक्शन हो गया, नैब पे चला गया, अब आप जहांगीर रिजल्ट भी आप जवाब दें। इंशाल्लाह रिजल्ट भी 3-4 चीजें, खान साहब आए, यहां जाना चाहिए था, ताजियत करनी चाहिए थी, कोरोना के वार्ड में जाना चाहिए था, सीएम से मुलाकात करनी चाहिए थी, ये चीजें करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल मुझे पता है शहजाद बड़े बिजी रहे, ये गए सब कुछ, बट ही कैन नॉट टेक ए प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा प्राइम मिनिस्टर चलें जी, अगर उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग्स होती तो समझ में भी आता। पता ये बात में खबरों से ये लगा कि वो नथिया गली या मरी वगैरह के अंदर उस वक्त गए हुए थे, मतलब तो मेरे ख्याल से तस्वीर पुरानी थी, फेक न्यूज़। अच्छा नहीं हो जो भी थी, मुझे शायद गलती हुई हो, मगर अगर आ जाते तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए कोई बड़ा वाक़या होता है, आर्मी चीफ खुद जाता है, वो ये नहीं अपने मेजर को या कर्नल को भेज के कहता है कि जी मैं उनके इंस्ट्रक्शंस के पर आया हूँ। अच्छा इस बार भी जब आए थे तो मैं ये सोच रहा था फ्रेंकली कि शायद वो डेफिनेटली जाएंगे और कुछ फैमिलीज जो थी कराची वराची की, उनसे वो करेंगे नहीं। देखिए अगर वो कुछ नहीं करते, चीफ मिनिस्टर से एक छोटी सी मुलाकात भी कर लेते ना, और ये पूछ लेते कि सूबे का क्या हाल है आपका, ये बताएं चीज़ें कंट्रोल में है, इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम क्यों दुनिया को ये दिखाएं, क्यों पूरे पाकिस्तान को ये बतलाएं कि जी हम एक दूसरे के साथ एक पेज के ऊपर नहीं हैं, मतलब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझदारी थी। बट जो एडवाइज़र्स थे उन लोगों ने ये एडवाइस शायद उनको नहीं दी होगी प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो दे देते। अब देखिए जहांगीर तरीन का मेरे पता नहीं क्यों इन्होंने शुगर का जिक्र किया, आप आई डोंट थिंक के शुगर को कर रहे थे मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने शुगर की बात ही नहीं की, और आपने पकड़ लिया शुगर स्कैंडल की मैंने बात की, पकड़ लिया, मेरा टॉपिक ही नहीं था शुगर स्कैंडल का, इन्होंने खुद माहौल बना के दिया है। देखिए बात ये नहीं होती कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक होती है कि किस तरह आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड देखा जाता है। आपने इंक्वायरी की, बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, मगर जब कमीशन की रिपोर्ट आई और पूरी उंगलियां जो उठ रही थी वो जहांगीर तरीफ की तरफ उठ रही थी, उसको प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया, मतलब यहाँ से डू यू थिंक इज गोइंग टू कम? नो। फिर क्या हुआ कि आपने जो अच्छा काम किया था, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जनाब एक अच्छी चीज़ की रिपोर्ट बताया, एक रिपोर्ट बनाई आपने, बड़े दिल गुर्दे की बात है, मगर क्या हुआ, जो आदमी था जिसकी तरफ
उंगलियां उठ रही थी, उसको आपने जाने दिया। जब इससे पहले जो था वो कोई और आदमी नहीं जा सकता था जिसने आपने नाम लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो फेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्या लग रहा है कि मिर्जा साहब सिंध को खान साहब नजरअंदाज कर रहे हैं? वजह हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, या कुछ और वजूहात हैं? क्या आपको क्या लग रहा है? 3-4 महीने के बाद आना, सिंध नजरअंदाज है, वजह क्या है? ब्रेक के बाद आऊं इसका सवाल लूं आपसे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट अनिका निसार साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। Thank you so much, Mir Saab. Always a pleasure being in your show. 2-3 चीजें आपके सामने। एक तो आज का फैसला आपके सामने है, एक तारीखी फैसला है, और गवर्नमेंट की साख जरूर मुतासिर हुई क्योंकि जस्टिस फायज ईसा का सदारती रेफरेंस आज कालादम हुआ है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि गवर्नमेंट की साख को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये हुकूमत सबसे ज्यादा अगर कोई बात करती आ रही है तो वो करप्शन के खात्मे की करती आ रही है, और हर पेडेस्टल पे करप्शन के खात्मे की बात करती आ रही है। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब की पहली जो स्पीच थी, उस पहली तकरीर के अंदर ही उन्होंने फरमाया था कि एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, और मेरी टीम से उसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे में एक रेफरेंस गया, उस रेफरेंस के अंदर जो अदलिया है उसको अभी एज सच कोई ठोस चीज नजर नहीं आई। लेकिन ये याद रखिए कि तलवार अभी कंप्लीटली सर से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी एफबीआर के पास जाएगा मामला, एफबीआर इसको की जांच पड़ताल करेगी, और उसके बाद वो वापस रिवर्ट बैक करेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो ये मामला अभी उस तरह से खत्म नहीं हुआ, ये मामला अभी चल रहा है। इसको आप इन कंटिन्यूटी देखें, लेकिन एक धचका तो जरूर लगा है कि रेफरेंस के अंदर जो बेसिक पॉइंट था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, और ये किसी तरीके से एसेट्स बियॉन्ड मीन का मामला भी हो सकता है। वो वाली चीज में ज्यादातर जजेस बेसिकली इसी व्यू के हैं कि ये जो है रेफरेंस, इसको खत्म किया जाए। तो रेफरेंस देखिए प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आया था, और प्रेसिडेंट साहब की साख को नुकसान ऑफ कोर्स पहुंचता है। मुझे यहाँ एक शिकवा है कि जो भी टीम ये रेफरेंस तैयार कर रही थी, जाहिर है कानूनी माहिरीन बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठकर ये रेफरेंस बनाते हैं, एक आधे शख्स की राइटिंग या लिखाई तो होती नहीं है। वो लोग जरा सी और ज्यादा तगोदो कर लेते, चाहे वो कानूनी माहिरीन थे या शहजाद अकबर साहब थे या कोई भी था, वो जरा सी और तगदो कर लेते और तमाम के तमाम टैक्स गोशवारे और तमाम ट्रांजैक्शंस निकलवा ही लेते, ताकि कल जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया ने अदालत के अंदर मामलात पेश किए हैं, वो मामलात पेश करके अदालत जो है वो उस तरह से बहुत ज्यादा सरप्राइज ना होती कि ये मामला तो कुछ और है और हुकूमत कुछ और बताना चाह रही है। तो मेरे ख्याल में अगर वो तमाम मामलात पहले ही रिसर्च कर ली जाती उसके ऊपर, तो गालिबन हुकूमत की साख को उस तरह से नुकसान ना पहुंचता, और रेफरेंस भी बेहतर तरीके से तश्कील दिया जा सकता था। ठीक है, उस तनाजुर में। ठीक है, दूसरी चीजें, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत आई है, कामयाब जाएगा? अब वक्त है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन से इस स्प्रेड को रोकें। अनिका साहिबा क्या कहेंगी, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान की टॉप लीडिंग एंकर हैं, आप खुद चीजों को देखती हैं, आप क्या कहेंगी? मेरे साहब, आप तारीफ कर रहे हैं, आपकी जरा नवाजी, नहीं तो मैं तो एक आम सी आम अवाम का हिस्सा हूँ। मुझ में कोई खासियत नहीं है, ना शायद हम उस तरीके से जो है वो देख रहे हैं मामलात को जिस तरह हुकूमत देख रही है। यहाँ लॉकडाउन का वक्त तो यकीनन गुजर चुका है मेरे साहब, अब वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि कोरोना वायरस ने रहना ही रहना है जब तक इसका कोई या तो वैक्सीन नहीं आ जाती है, इसका कोई थोड़ा ठोस इलाज नहीं आ जाता। ऐसे में लॉकडाउन जो किया जाता है उसकी वजह ये होती है कि आप तैयारी कर लें कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम उस धजके के लिए तैयार हो जो कि कोई भी वायरस पेश करता है, और जब लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे वो धजका जो आएगा वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, चाहे हम 1 महीने का लॉकडाउन करते या 2 महीने का लॉकडाउन करते, वो उस मकाम पर फिर भी पहुंच नहीं सकता था। हालांकि 1-2 महीने के लॉकडाउन से
यकीनन हम उसका फैलाव कम कर सकते थे, और आज जिस तादाद पे हम बैठे हुए हैं उस तादाद पे हम ना बैठे होते, उससे कई गुना हम लोग कम पे होते। जहां तक स्मार्ट लॉकडाउन की बात आई है, मेरी नजर में अभी हम लॉकडाउन को कंप्लीट तरीके से तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि खान साहब की नजर में तो लॉकडाउन किसी भी किस्म का होना ही नहीं चाहिए। तो उनके नजरिए के तो स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टेड लॉकडाउन भी खिलाफ है, अगर आप सिर्फ उनकी बात करें। लेकिन डॉक्टर्स भी, आपको याद है कि सिंध के डॉक्टर्स ने भी कराची की स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर बोला अभी चंद 1-2 दिन पहले ही कि आप इस तरह से सिलेक्टेड लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, आपको कंप्लीट शहर सील करना चाहिए। लेकिन वो पॉसिबिलिटी अब मुझे बिल्कुल फेड होते हुए नजर आ रही है। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ कर लें, ये स्मार्ट लॉकडाउन कर लें, सिलेक्टेड लॉकडाउन कर लें, जहां ज्यादा केसेस सामने आ रहे वहां लॉकडाउन कर लें, कुछ करें सही, खुदा के लिए कुछ करें सही, लोगों की जान जरूर बचाएं, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। ये जो 3000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई है, ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये लोग हैं। इन लोगों के साथ इनके खानदान जुड़े हैं, इन खानदानों के साथ मईशत जुड़ी है। तो ऐसा ना हो कि मईशत को बचाते बचाते ना मईशत बचे और ना लोग बचे। ठीक है सर, मईशत दान है, आप खुद मईशत को देखते हैं, न मईशत रहे और न लोग रहे, क्या कहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स आपके सर। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही है अनिका ने, मतलब उनकी बात में बड़ा वजन है। और जो भी करना है मेरे ख्याल से तमाम सूबों को हाथ लेके चलें, आवाम को साथ लेके चलें। और फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि चाहे आप स्मार्ट की तरफ जाएं, कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादा तवज्जो जो दें हेल्थ सिस्टम पे दें, जो बहुत फ्रिजाइल हो चुका है। और खुदा न खास्ता अगर तादाद बढ़ती है, हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम क्लब भी छोड़ दें या स्मार्ट पे जाते हैं तो उससे जो लोग अफेक्ट होंगे, क्या उनको कैटर करने के लिए हमारे पास जगह है कि नहीं है? मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है सर, आपका क्या ख्याल है? मैं यहाँ यही कहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी तो स्ट्रेटजी दिखाई रही है, चाहे वो फेडरल है, सिंध है, लेकिन यहाँ मैं आवाम से अपील करूँगा खुदारा इसको सीरियस लें और SOPs पे अमल करें और कोशिश ये करें कि सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के तहत बाहर निकले। मैं आपको साफ बता दूँ, इस वक्त जो भी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाएगी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, फेडरल बनाएगी, उसकी अफादियत अपनी जगह पे, लेकिन 80% हमारा काम उस सूरत में हो जाता है कि आम आवाम को ये पता लग जाए कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो किसी भी वजह से ख़राब है, माजी की हुकूमतों से ख़राब है, जो भी है, इस वक्त वो मुहतमिल नहीं हो सकता इतने ज्यादा मरीज लेने के लिए। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, अनिका की बड़ी मेहरबानी कि एक पेज पे आना पड़ेगा कि कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा गवर्नमेंट्स को कि हम इससे बच सकें। इसी के साथ दीजिए, अल्लाह हाफिज।